भगवद गीता और परमाणु बम, भाग 1। आरंभ। चेतना और विज्ञान का संगम। ज़रा ठहरो, सोचो एक पल के लिए। मानव इतिहास में ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब मनुष्य ने इतनी अपार शक्ति अपने हाथों में थामी हो। परमाणु की शक्ति, जिसे विज्ञान ने खोज लिया लेकिन शायद अभी तक समझा नहीं। परमाणु बम केवल एक हथियार नहीं है, यह मनुष्य के भीतर की अवचेतन ऊर्जा का प्रतीक है। वह ऊर्जा जो सृजन भी कर सकती है और विनाश भी। और यही तो है भगवद गीता का मूल संदेश। शक्ति स्वयं में न शुभ है न अशुभ। उसका स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कौन और किस चेतना से उपयोग कर रहा है। अर्जुन और आधुनिक मनुष्य कुरुक्षेत्र केवल इतिहास नहीं है, वह हमारे भीतर की एक स्थिति है। हर युग में अर्जुन जन्म लेता है, कभी एक योद्धा के रूप में, कभी एक वैज्ञानिक के रूप में। आज अर्जुन लेबोरेटरी में है, उसके हाथ में धनुष नहीं, एक बटन है, परमाणु बटन। और कृष्ण फिर से खड़े हैं उसकी चेतना को जगाने के लिए। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, उठो अर्जुन, ये युद्ध केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर का भी है। आज वही बात विज्ञान के युग में दोहराई जा रही है। युद्ध अब सीमाओं पर नहीं, चेतना में है। परमाणु का रहस्य और गीता का विज्ञान। परमाणु को तोड़ने से ऊर्जा निकलती है, परमात्मा को समझने से भी ऊर्जा निकलती है। दोनों के बीच का अंतर केवल दिशा का है। जब मनुष्य बाहर की खोज में है तो वह विज्ञान बनता है, जब मनुष्य भीतर की खोज में है तो वह अध्यात्म बनता है। भगवद गीता कहती है, ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशित मात्मनः। ज्ञान की अग्नि में अज्ञान जल जाता है, पर अगर वही अग्नि अज्ञान के हाथ में आ जाए तो वह परमाणु बम बन जाती है। आधुनिक अर्जुन का भ्रम, आज का मनुष्य शक्तिशाली है पर दिशाहीन है। वह उड़ना जानता है पर कहाँ उड़ना है यह नहीं जानता। वह तोड़ना जानता है पर जोड़ना भूल गया है। विज्ञान ने हमें उपकरण दिए पर गीता ने हमें संतुलन दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समत्वम योग उच्यते। संतुलन ही योग है, पर आज ये संतुलन खो गया है। हमने बाहरी शक्ति तो पाली पर भीतर का योग खो दिया। विज्ञान और अध्यात्म का द्वंद्व। विज्ञान कहता है जो दिखता है वही सत्य है, गीता कहती है जो दिखता नहीं वही शाश्वत सत्य है। विज्ञान शरीर को देखता है, गीता आत्मा को पहचानती है। विज्ञान प्रश्न पूछता है कैसे, गीता पूछती है क्यों। और जब कैसे और क्यों मिल जाते हैं तभी पूर्णता आती है। विज्ञान का कैसे बिना गीता के क्यों के केवल एक आधी कहानी है। परमाणु बम, भय नहीं, चेतावनी। परमाणु बम केवल एक यंत्र नहीं, वह मनुष्य की आंतरिक स्थिति का प्रतीक है। जिस दिन मनुष्य ने अपने मन पर नियंत्रण खो दिया उस दिन उसने बम बनाया। विज्ञान ने तो केवल रूप दिया, पर बीज हमारे भीतर था। अहंकार का बीज, भय का बीज, असुरक्षा का बीज। भगवद गीता हमें सिखाती है कि शक्ति का उपयोग तभी पवित्र होता है जब वह अहंकार रहित हो। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। पर आज हम आसक्त हैं, शक्ति से, तकनीक से और विजय की भावना से। ओपेनहाइमर और गीता द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब जापान पर परमाणु बम गिरा, तब उसके निर्माता रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एक श्लोक उद्धृत किया, कालोस्मि लोक अक्षयकृत प्रवृद्ध। मैं काल हूँ, लोकों का संहारक। उस पल उसने महसूस किया यह बम नहीं गिरा था, यह मानवता पर चेतना का आघात था। विज्ञान ने अपनी परीक्षा दी और असफल रहा, क्योंकि ज्ञान था पर विवेक नहीं, शक्ति थी पर संतुलन नहीं। और यही गीता सिखाती है, विवेक के बिना शक्ति अंधकार का कारण बनती है। शक्ति का सही अर्थ, शक्ति का अर्थ है सृजन की क्षमता, पर जब वह शक्ति स्व से कट जाती है वह बन जाती है विनाश की लपट। गीता कहती है, आत्मसंयम योगो भवति दुःख कहा। जो अपने मन को संयमित करता है वही दुख से मुक्त होता है। पर आज का मनुष्य बाहर की दुनिया पर नियंत्रण चाहता है, भीतर की दुनिया पर नहीं। परमाणु बम बाहर का विस्फोट है, गीता भीतर का विस्फोट सिखाती है, जागरण का विस्फोट। विज्ञान का अहंकार और गीता की विनम्रता। विज्ञान कहता है मैंने खोज की, गीता कहती है मैंने पाया कि मैं कुछ नहीं। विज्ञान का अहंकार कहता है मैंने ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा लिए। गीता का मौन कहता है मैं स्वयं ब्रह्मांड हूँ।
जिस दिन यह अहंकार मिटेगा, विज्ञान अध्यात्म बन जाएगा। निष्कर्ष, भाग 1 का अंत। आज हमें यह समझना होगा, गीता और विज्ञान शत्रु नहीं हैं, वे एक ही सत्य के दो द्वार हैं। परमाणु बम हमें डराता है, पर गीता हमें दिशा देती है। एक हमें दिखाती है कि मनुष्य कितना नीचे गिर सकता है, और दूसरी दिखाती है कि वह कितना ऊंचा उठ सकता है। ठहरो एक पल, सोचो, अगर हर वैज्ञानिक के भीतर अर्जुन जाग जाए और हर खोज के पीछे कृष्ण की चेतना हो, तो यह पृथ्वी कितनी सुंदर हो जाएगी। भगवद गीता और परमाणु बम। भाग 2, परमाणु विस्फोट से आत्मविस्फोट तक, चेतना की यात्रा। ज़रा ठहरो, सोचो, जब कोई बम फटता है तो क्या केवल ज़मीन कांपती है? नहीं, कांपता है इंसान का अंतर, उसकी मानवता, उसकी आत्मा। परमाणु बम का विस्फोट केवल भौतिक नहीं था, वह मनुष्य के भीतर की अंधी महत्वाकांक्षा का विस्फोट था। वह उस अहंकार का प्रतीक था जिसने कहा, मैं सृष्टि को नष्ट भी कर सकता हूँ। पर गीता कहती है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है। जिस शक्ति को हमने बम में खोजा, वह शक्ति हमारे भीतर की आत्मा में अनंत रूप से विद्यमान है, पर हमने बाहर के विस्फोट को चुना, अंदर के विस्फोट को नहीं समझा। आत्मविस्फोट, भीतर की ऊर्जा का जागरण। गीता हमें परमाणु विस्फोट नहीं, बल्कि आत्मविस्फोट सिखाती है। परमाणु का विस्फोट बाहर होता है, विनाश करता है। आत्मा का विस्फोट भीतर होता है, मुक्ति देता है। जब मनुष्य भीतर जागता है तो उसकी चेतना सूर्य की तरह फैलती है। वह बम नहीं बनाता, वह प्रेम बनाता है। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम वसादयेत। अपने ही द्वारा अपने को ऊपर उठाओ, नीचे मत गिराओ। पर आज का मनुष्य अपनी ही रचना से नीचे गिर गया है। उसने विज्ञान को अपने भीतर के अंधकार का दास बना लिया है। जहाँ विज्ञान को साधन होना चाहिए था, वह साध्य बन गया। विज्ञान का विस्फोट और मन का विस्फोट। विज्ञान ने परमाणु को तोड़ दिया, पर अभी तक मनुष्य ने अपने मन को नहीं तोड़ा। और जब तक मन नहीं टूटता, अहंकार जीवित रहता है। गीता का पूरा सार यही है, मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे। पर आधुनिक युग में क्या हुआ? हमने प्रकृति को जीता, चाँद को जीता, ग्रहों को जीता, पर स्वयं को हार गए। यही आधुनिक अर्जुन का द्वंद्व है। वह सब जानता है, सिवाय अपने स्वयं के। अर्जुन की तरह हम भी भ्रमित हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध बाहर नहीं था, वह अर्जुन के मन में था। और आज का मनुष्य भी उसी स्थिति में है। उसके एक हाथ में परमाणु की शक्ति है और दूसरे में असुरक्षा की भावना। एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ भय। और जब भय ज्ञान से मिल जाता है तो उत्पन्न होता है विनाश। गीता कहती है, योगस्था कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो। पर आज हम कर्म कर रहे हैं अयोग में, बिना संतुलन, बिना शांति, बिना आत्मज्ञान। विज्ञान प्लस विवेक बराबर विकास। गीता का संदेश है, शक्ति का उपयोग करो, पर विवेक के साथ। अगर विज्ञान और विवेक मिल जाए तो सृष्टि का संतुलन फिर से लौट सकता है। विज्ञान के पास ऊर्जा है, गीता के पास दिशा है। जब ऊर्जा दिशा से जुड़ती है तब विकास होता है, जब ऊर्जा दिशा से कटती है तब विनाश होता है। यही अंतर है परमाणु बम और परमात्मा में, सिर्फ एक बिंदु का, चेतना का। भय से परे जीवन परमाणु बम हमें भय देता है, गीता हमें निर्भय बनाती है। कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तुम इस सत्य को जान लेते हो तो फिर किसी बम से डर नहीं लगता, क्योंकि मृत्यु भी एक परिवर्तन है, विनाश भी एक जागरण है। गीता का यह दृष्टिकोण मनुष्य को भय से मुक्त करता है। और जब भय मिटता है तब हिंसा का कोई अर्थ नहीं रह जाता। भविष्य की सभ्यता चेतना पर आधारित, आज सभ्यता तकनीक पर आधारित है, पर आने वाला युग चेतना पर आधारित होगा। क्योंकि जब तक मनुष्य भीतर नहीं बदलेगा, वह बाहर कुछ भी बनाए, वह उसके विनाश का कारण बनेगा। गीता यही सिखाती है, पहले स्वयं को जानो, फिर संसार को बदलो। अगर हर वैज्ञानिक, हर नेता, हर योद्धा थोड़ी देर कृष्ण की तरह मौन हो जाए तो शायद परमाणु बटन कभी दबे ही नहीं। आधुनिक प्रयोगशाला में कृष्ण कल्पना करो। अगर आज कृष्ण होते तो वे अर्जुन को रणभूमि में नहीं, बल्कि प्रयोगशाला में उपदेश देते। वे कहते,
अर्जुन, तुमने परमाणु को जीत लिया, अब अपने मन को भी जीतो। तुमने पदार्थ को तोड़ा, अब अहंकार को तोड़ो। यही है गीता का आधुनिक रूप। वह विज्ञान को नकारती नहीं, बल्कि उसे चेतना से जोड़ती है। विज्ञान का धर्म और गीता का ज्ञान। विज्ञान कहता है सिद्ध करो, गीता कहती है साक्षी बनो। सिद्ध करने की दौड़ में हम भूल गए कि जीवन को जीना भी एक प्रयोग है, और जब तक हम केवल बाहर सिद्ध करते रहेंगे, अंदर का अनुभव खो देंगे। गीता कहती है शांति परे विज्ञानस्य, विज्ञान के पार ही शांति है। विज्ञान हमें बताता है कैसे जीना है, पर गीता बताती है क्यों जीना है। परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से। अगर हर मनुष्य अपने भीतर का बटन दबा दे, आत्मज्ञान का बटन, तो बाहरी बम की ज़रूरत ही नहीं बचेगी। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जैसे अर्जुन को युद्ध जीतने से पहले स्वयं को जीतना था, वैसे ही हमें भी पहले अपने भीतर की हिंसा को हराना होगा। गीता कहती है शत्रु से बड़ा शत्रु मन है, और उसी मन का बम सबसे खतरनाक है। भाग 2 का समापन। एक जागरण की पुकार। परमाणु बम ने हमें भय दिखाया, पर गीता हमें बोध दिखाती है। एक बताती है तुम कितना नष्ट कर सकते हो, दूसरी बताती है तुम कितना सृजन कर सकते हो। दोनों के बीच की दूरी है केवल एक जागरण की। तो ज़रा ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर उस विस्फोट को महसूस करो जो तुम्हें भीतर से प्रकाशित कर दे। वह विस्फोट बम का नहीं, बोध का हो,